नमस्कार मित्रों, आइए स्वागत करते हैं मिलावट के उस नए युग का जहां अब माँ की ममता भी रसायनों से घिरी हुई है और शुद्धता एक भूतकाल की कथा बन चुकी है। माँ का दूध अमृत होता है, ये बात अब शायद सिर्फ मुहावरा बनकर रह गई है, क्योंकि अब दूध में सिर्फ पोषण नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डिटर्जेंट, यूरिया, कीटनाशक और मेलामाइन भी मिलने लगा है, और वो भी सीधे माँ के दूध में। अब शिशु को माँ की ममता के साथ साथ मिलावट की मार भी नसीब हो रही है। एक माँ 9 महीने तक अपने खून से बच्चे को आकार देती है, एक रूप देती है। उस माँ का दूध शिशु के लिए सबसे शुद्ध, पोषक और रोग प्रतिरोधक शक्ति से भरपूर होता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली और प्रदूषण के चलते माँ के दूध के जरिए ही कई बीमारियां शिशुओं को अपना शिकार बना रही है। यह तथ्य दैनिक भास्कर और डॉक्टर ममता शर्मा के साथ की गई रिसर्च व शोध में सामने आया है। भास्कर ने राजस्थान की 26 से 42 वर्ष आयु की 105 माँओं के दूध की जांच कराई, जो 15 दिन से लेकर 2.5 साल पहले मां बनी थी और बच्चों को स्तनपान करा रही है। सभी टेस्ट जयपुर, बीकानेर, अलवर के NABL अप्रूव्ड सेंटर पर कराए गए। टेस्ट में सामने आया कि खाने की थाली से लेकर पानी, फल, हरी सब्जी से जो कुछ मां के शरीर में पहुंच रहा है वही शिशु को दूध में मिल रहा है। मिलावटी पनीर और दूध से माओं में मेलामाइन जा रहा है। 97% माओं के दूध में कीटनाशक मिला, डिटर्जेंट व यूरिया भी। माँ के दूध में अमोनियम, सल्फेट, फार्मेलिन, माल्टोडेक्साट्रिन जैसे हानिकारक रसायन भी मिले हैं। अलवर गवर्नमेंट कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा का कहना है, मिलावटी और खराब खाना, खेती में पेस्टिसाइड के अनियंत्रित उपयोग और लाइफ स्टाइल से ये स्थिति बन रही है। कुछ केसों से समझिए माँ के दूध में क्या खतरनाक तत्व मिले हैं। पहला केस, माँ की उम्र 42 वर्ष, बच्चे की उम्र 2.5 साल, दूध की मात्रा 30 ml। इसकी जब जांच हुई तो इसमें फार्मेलिन 0.07% पाया गया, वेजिटेबल ऑयल 0.60%, यूरिया 0.1%, डिटर्जेंट 0.07%, फ्रक्टोज 0.23%। दूसरे केस में माँ की उम्र है 27 वर्ष, बच्चे की उम्र 15 दिन, दूध की मात्रा ली गई यहाँ भी 30 ml। इसमें पाया गया pH 6.73, अमोनियम 0.6%, मेल्टोडेक्साट्रिन 0.20%, मेलामाइन 0.37%, सल्फेट मिला 0.06%। केस 3 में जानिए, माँ की उम्र 30 वर्ष, बच्चे की उम्र 9 महीने। इसमें भी दूध की मात्रा ली गई 30 ml, जिसमें पाया गया अमोनियम 0.11%, सल्फेट 0.10%, फार्मेलिन 0.13%, मेल्टाडेक्साट्रिन 0.27%, फ्रक्टोज 0.20%। केस 4 देखिए, इसमें माँ की उम्र है 28 वर्ष, बच्चे की उम्र है 11 महीने, दूध की मात्रा ली गई 25 ml, डिटर्जेंट मिला 0.03%, सल्फेट मिला 0.5%, माल्टोस मिला 0.14%, फेट मिला 2.68% और वेजिटेबल ऑयल मिला 0.20%। माँ के दूध में मिले इन केमिकलों से बच्चों के पेट में संक्रमण हो रहा है, दस्त, उल्टी और किडनी जैसे गंभीर रोगों की आशंकाएं बन रही है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर पुनीत गुप्ता के अनुसार फार्मेलिन केमिकल से ट्रीट की गई मछली या सब्जियां खाने से माँ के शरीर में जाता है। इसे मछली, सब्जियों और फलों को ज्यादा दिन तक ताजा दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। मेलामाइन दूध या पाउडर फार्मूला में नकली प्रोटीन के रूप में मिलाया जाता है। दूषित बेबी फार्मूला या डेयरी प्रोडक्ट से यह माँ तक जाता है। माल्टोडेक्साट्रिन गाढ़ापन या ज्यादा स्टार्च दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्नैक्स सॉस में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। यूरिया की बात करें, दूध में नकली प्रोटीन बढ़ाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। वहीं डिटर्जेंट दूध में झाग के लिए मिलाया जाता है। सल्फेट चाय पत्ती, मसालों या तेलों में रंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहीं बात करें वेजिटेबल ऑयल की, तो सस्ते तेल को महंगे तेल में इसे मिलाते हैं। हर रोज के तले हुए भोजन में इसका उपयोग किया जाता है। माल्टोस नकली स्वीटनर, कैंडी, शरबत या कई तरह के प्रोसेस फूड में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं दूध में क्या होना चाहिए। WHO के अनुसार बच्चों की अच्छी सेहत के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। दूध में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल होना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर तत्व भी होना चाहिए। इसमें 88% पानी, 7% कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, 4% सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड वसा, दोनों लगभग बराबर मात्रा में, 1% प्रोटीन और कैसीन स्वस्थ माना जाता है।
कुछ मात्रा में खनिज और इम्यूनोग्लोबिन भी होना चाहिए। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशीला सैनी ने बताया कि माँ के दूध के सैंपल में फार्मेलिन, डिटर्जेंट, वेजिटेबल ऑयल, यूरिया, मेलामाइन और अमोनियम पाए गए। यह मात्रा भले ही मामूली लगे, लेकिन शिशु के लिए यह सामान्य नहीं है। अब जान लेते हैं पौष्टिक दूध के लिए माँ को क्या करना होगा। कोशिश करना चाहिए कि स्तन पार करा रही माएं ऑर्गेनिक खेती से उगाए गए धान, अनाज, दालें ही लें। बाहर का खाना बिल्कुल बंद रखें। सब्जियों को पकाने के पहले 2 घंटा भिगोएं। बीकानेर के होम साइंस कॉलेज के फूड एवं न्यूट्रिशन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ममता चौहान के मुताबिक मैदा, चीनी, नमक बिल्कुल खाना बंद कर दें। खाएं भी तो संयमित रहकर। फ्रिज में रखा बासी और डिब्बाबंद भोजन न करें। रंग डला हुआ खाना पूरी तरह से बंद कर दें। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। क्या किया जाए कि इसका स्थायी इलाज हो? तो मित्रों, इसमें सबसे पहले सरकार को पेस्टिसाइड्स पर रोक लगानी होगी। माँ के दूध में डिटर्जेंट, मेलामाइन, यूरिया, अमोनियम जैसे रसायन शिशु की नाजुक पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पेट के संक्रमण, दस्त व उल्टी जैसी समस्याएं होने लगती है। मेलामाइन और यूरिया से किडनी संबंधी रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। फार्मेलिन और सल्फेट से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। सरकार को पेस्टिसाइड्स पर रोक लगानी होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो यह आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। आप जानते हैं 6 माह तक नवजात बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर रहता है। जिस माँ के भरोसे वह इस दुनिया में आया है, अगर वह माँ ही उसे दूध के स्थान पर जहर देगी तो वह बच्चा भविष्य में उसके सामने आने वाली चुनौतियों के लिए कैसे तैयार होगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ के दूध में हो रही इस मिलावट को समय रहते रोका जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसे जिम्मेदारों तक पहुंचाइए ताकि सरकार का ध्यान इस ओर जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भविष्य में भी इस तरह के ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।